हसेन मसूक सा, हसेन मसूक सा। ह से हरियक वंश, से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से अशु से सुंग वंश। कौन सा वंश? सुंग वंश। आ क से कण वंश, क से कण वंश। आ स से सतवाहन वंश। कौन सा? सतवाहन। हरियक वंश का राजधानी कहाँ था? राजगीर था। कहाँ था बाबू? कहाँ था? राजगीर। और शिशुनाग वंश का? शिशुनाग वंश का राजधानी कहाँ था? वैशाली। कहाँ था बुआ? वैशाली। और नंद वंश का? हाँ, नंद से लेकर और कनवन तक, नंद से लेकर कन तक कहाँ था? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र था। और सतवाहन का? पटलिया प्रतिष्ठान था। पटलिया प्रतिष्ठान, पटलिया प्रतिष्ठान था। ठीक है ना? हार्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। शिशुनाग वंश का संस्थापक? शिशुनाग। नंद वंश का संस्थापक? महापदनंद। और मौर्य वंश का संस्थापक? चंद्रगुप्त मौर्य। और शुंग वंश का संस्थापक? पुष्यमित्र शुंग। और कौन वंश का संस्थापक? वासुदेव। और सतवाहन का? सेमुक। कौन था? सेमुक। कौन था? सेमुक। हम लोग यहां तक खत्म कर चुके थे ना? मौर्य में थे, अब मौर्य में लास्ट पढ़ रहे थे। ठीक है ना? किसके बारे में पढ़ रहे थे? तो अशोक के बारे में। किसके बारे में हुआ? अशोक। अशोक के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है ना? कुछ रिवीजन कराते हैं तब इसमें आगे। आज लास्ट है मौर्य वंश का। ठीक है? अशोक। अशोक के बात कीजिएगा तो अशोक का जन्म जो हुआ था 304 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 304 ईसा पूर्व में हुआ था। नहीं, और अशोक राजगद्दी पर कब बैठता है? 273 ईसा पूर्व। 273 ईसा पूर्व। बाकी अपना जो राज्याभिषेक होता है शपथ 269 ईसा पूर्व। 269 ईसा पूर्व। ठीक है ना? इसका मम्मी का क्या नाम रहता है? माता जी का शुभदांगरी। क्या रहता है? शुभदांगरी। और इनका पिता का नाम? बिंदुसार। क्या रहता है? बिंदुसार। अशोक राजगद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का राजपाल आता है? अवंतिका। कहाँ का? अवंतिका। यानी अशोक राजगद्दी पर बैठने से पहले अवंतिका यह क्या रहता है? राजपाल आता है। क्या रहता है? राजपाल। ठीक ना? अशोक कलिंग पर आक्रमण करने से पहले 3-4 को सदी कर लिया रहता है। एक पत्नी रहती है देवी। कौन रहती है? देवी। देवी से 3 गो बेटा रहता है। एगो बेटी एगो बेटा। संघमित्रा, महेंद्रा और चारुमाती। कौन रहता है? चारुमती। चारुमाती। चारुमती। ठीक है ना? एगो इनकी पत्नी रहती है जिसके नाम रहती है पद्मावती। पद्मावती का बेटा रहता है कुणाल। और कुणाल ही इसका अशोक का उत्तराधिकारी बनता है। ठीक है ना? और एक और इनका पत्नी रहती है जिसका नाम रहता है कारुवाकी। कारुवाकी का बेटा रहता है तीवर। क्या नाम रहता है? तीवर। तो कारुवाकी का बेटा तीवर। उसके बाद एक बार कहाँ जाता है ये? कलिंग घूमने के लिए। वहां पे एगो फुलझड़ी के देखता है। ठीक है ना? फुलझड़ी को देखकर प्यार हो जाता है उसको। ठीक है? और उसके बाद कलिंग पर आक्रमण कर देता है। किस लिए? क्योंकि वहां का जो राजा रहता है क्या नाम रहता है उसका? पदानम। क्या भाग गया? ठीक है ना? पद्मनाभ जो रहते हैं, पद्मनाभ। तो पद्मनाभ की बेटी जो रहती है उस पर इसको प्यार आ जाता है। अब पद्मनाभ को कहता है कि हमको अपनी बेटी से शादी करा दीजिए। ठीक है? बाकी कलिंग में एक नियम रहता है, कलिंग का जो रानी होती है वो कलिंग से बाहर शादी नहीं कर सकती है। ठीक है ना? अशोक खुद को यहाँ क्या घोषित किया रहता है? स्वयं को हम मगध का सम्राट है। भावरव लेख में क्या कहता है? स्वयं के मगध के सम्राट हैं। इस सोचता है हम सम्राट है। सम्राट को माना कैसे कर दिया? इसलिए 261 ईसा पूर्व में क्या करता है? कलिंग पर आक्रमण कर देता है और वहां पर 1 लाख से ज्यादा आदमी को नरसंहार कर देता है, यानी कि खत्म कर देता है। ठीक है ना? दया नदी किनारे मार देता है। और कलिंग की राजधानी पूछे कहाँ है? तोसली। कहाँ है? तोसली। उसके बाद जब आते रहता है तो बहुत इसको मतलब दुख होता है। ठीक है? उसके बाद जब आता है तो इसका भतीजा रहता है जो बौद्ध धर्म को मानता रहता है।
तो उसे प्रेरणा लेता है किसका? बौद्ध धर्म का। अब इसका भतीजा का नाम क्या रहता है? निग्रोध। क्या रहता है? निग्रोध। और शिक्षा किससे लेता है? उपगुप्त से। अपने दरबार में जाता है और शिक्षा किससे लेता है? उपगुप्त से लेता है। किससे लेता है? उपगुप्त से शिक्षा लेता है। नहीं, उपगुप्त से शिक्षा लेता है। उसके बाद अशोक आता है तो उसका 84,000 क्या करवाता है? स्तंभ लेख करवा देता है। नहीं, 84,000 और 14 को कुछ क्या लेता? अभिलेख लिखवाता है। और 7 को स्तंभ लेख और 3 को गुहा लेख। अब बाकी बात सब शिलालेख। क्या होता है? शिलालेख। शिलालेख। शिलालेख को सबसे पहले खोजा कौन? तो जेम्स प्रिंसेप। जेम्स, हाँ जेम्स प्रिंसेप। प्रिंसेप पढ़ा था छोड़िए। तो टी पैंथलर, नहीं, जेम्स प्रिंसेप जो था ना, टी पैंथलर पहले खोजा था। नहीं, टी पैंथलर खोज दिया था। टी कब? 1750 में। ठीक है, टी पैंथलर। और जेम्स प्रिंसेप जो था ना, जेम्स प्रिंसेप ये पढ़ा था 1837 ईस्वी में। क्या क्या था? पढ़ा था। क्या क्या था? कौन? जेम्स प्रिंसेप 1837 में। 1837 में। उसके बाद क्या हुआ था? इसका जो शिलालेख का जो भाषा था ना, 4 गो भाषा था। कितना भाषा था? 4 भाषा था। कौन कौन था? ग्रीक, खरोष्टी, अरमाइक और ब्राह्मी। ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। ठीक है ना? मैप से तो याद होगा। नेट काम कर रहा है ना? देखिए, वर्ल्ड मैप है ना, डाउनलोड करके कह दीजिएगा रख देने के लिए, बढ़िया वाला, बढ़िया सुंदर। देखिए, देखिए ये था भारत में कौन सा लिपि था? नहीं पता होगा। देखिए इधर ही है, दिखाई दे रहा है ना? देखिए, यदि भारत के पूछा जाए, भारत में कौन सा लिपि था? ब्राह्मी। कौन सा था? ब्राह्मी। पाकिस्तान की बात किया जाए, यहाँ पाकिस्तान दिखाई दे रहा है, कौन था? खरोष्टी। कौन सा था? खरोष्टी। और अफगानिस्तान में कौन सा था? आ से अफगानिस्तान, आ से अरामाइक लिपि था। और इधर ईरान में कौन सा था? ग्रीक। तो अशोक का जो अभिलेख है उसमें कितने भाषा का है? लिपि कितना? 4। अशोक का शिलालेख कितने लिपि? 4। भारत में ब्राह्मी। कौन सा है? ब्राह्मी। पाकिस्तान में खरोष्टी। कौन था? खरोष्टी। अफगानिस्तान में अरमाइक और ईरान में ग्रीक। इसी को एशिया माइनर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? एशिया माइनर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एशिया माइनर। एशिया माइनर। उसके बाद क्या देखे थे? इसके आगे देखते, ठीक है ना? इतना देखे थे। उसके बाद 14 को क्या देखे थे? शिलालेख। क्या देखे थे भाई? शिलालेख। 7 स्तंभ लेख, 3 गुहा लेख। 14 शिलालेख भी करवाए थे। कुछ कुछ याद है? पहला शिलालेख में क्या कहा गया है? पशु बलि की हत्या नहीं करना है, यानी किसी भी पशु के हत्या नहीं करना है। किसमें? पहला में। और दूसरा में क्या कहा है? जितना पशु है इंसान की क्या है? चिकित्सा की बात किया गया है। चिकित्सा की बात किसमें? दूसरा में। और इसी में 3 राज की चर्चा किया गया, मैंने दक्षिण भारत के राज चेर, चोर और पांडे। नहीं, चेर, चोर, पांडे का दूसरा में ही चर्चा किया गया है। उसके बाद चौथा में क्या किया गया है? नहीं, तीसरा में क्या क्या है? हर 5 वर्ष पर अपने 3 गो युक्तक था, राजोग, युक्तक और परदेशक, कहा था कि दौरा पर जाए। और चौथा अभिलेख में क्या था? भेरी घोष के जगह धर्मघोष, यानी मारपीट की नीति को त्याग कर शांति की नीति को अपनाना है। और 5वां में क्या है? धर्म महामात्रों की नियुक्ति। ठीक है ना? धर्म महामात्रों की नियुक्ति। और 6ठा में क्या है? आत्मनियंत्रण, यानी सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को बर्दाश्त करके रखना है। ठीक है ना? 7वां 8वां में क्या है? तीर्थ यात्रा है।
ठीक है ना। तो क्या है, तीर्थ यात्रा है। पहला वर्ष कौन सा यात्रा करता है, किसका, बोध गया का। अब बाद में 20वें वर्ष में कौशाम्बी का क्या यात्रा करता है। और 9वां में क्या है, सच्चा भेंट और सच्चा शिष्टाचार, सच्चा भेंट और सच्चा शिष्टाचार। और 10वां में क्या है, अपने उच्च अधिकारियों को कहा कि से हमेशा प्रजा के हित में सोचे। राजा को कहा गया कि अपने हमेशा क्या करना है, प्रजा के हित में सोचना है। और 11 में क्या है, धर्म की चर्चा किया गया है नहीं। 12 में कहा है महिलाओं को भी नियुक्ति किया जाएगा। और 13 में तो जन्मे जो करते हैं क्या है, कलिंग युद्ध। 13 में कलिंग युद्ध। और 14 में क्या कहा है, जनता को है ना धार्मिक जीवन बिताना है। केवा में, 14 में। यहां तक कराए थे नहीं, ये से आगे आज कराना है, ठीक है ना। तो ये खत्म हो चुका था नहीं। आइए ये देखते 14 को क्या है, अष्टांगलेख है। क्या है भाई, 7 गो अष्टांगलेख है, 7 गो अष्टांगलेख है। देखिए पहला जो अष्टांगलेख है ना, पहला दिल्ली टोपरा अभिलेख। क्या है, ऐसे लिखता है, टोपरा दिल्ली लिख देते हैं, टोपरा दिल्ली। एक टोपरा दिल्ली जो अभिलेख है ना, जो टोपरा पड़ता है ना, ये हरियाणा में है। कहाँ है, हरियाणा में। और ये टोपरा जो अष्टांगलेख है, इसको हरियाणा से लाने का काम किया था दिल्ली। और ये लाया था फिरोज शाह तुगलक। कौन लाया था, फिरोज शाह तुगलक। FST लिखे चलेगा ना, FST, फिरोज शाह तुगलक। कौन लाया था, फिरोज शाह तुगलक। एक और अष्टांगलेख है जिसका नाम है मेरठ अष्टांगलेख। मेरठ अष्टांगलेख, इसको मेरठ से दिल्ली लाया था कौन, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक लाया था। कौन लाया था, फिरोज शाह तुगलक। एक था प्रयाग अष्टांगलेख। क्या था, प्रयाग अष्टांगलेख था। कौन था, प्रयाग अष्टांगलेख। प्रयाग अष्टांगलेख को इसको लाने का काम किया था अकबर। कौन लाया था, अकबर। जो प्रयाग अष्टांगलेख पहले जो था ना कौशाम्बी में था। कहां था, कौशाम्बी में था। तो कौशाम्बी से कहां लाता है, इलाहाबाद। कहां लाता है, इलाहाबाद। कहां लाता है, इलाहाबाद लाता है, ठीक है ना, कौशाम्बी से इलाहाबाद। एक और इसका अभिलेख रहता है, इसका नाम रहता है कौशाम्बी अभिलेख रहता है। कौन रहता है, जिसको रानी का अभिलेख भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रानी का अभिलेख। क्या कहेंगे भाई, रानी का अभिलेख कहते हैं, रानी का अभिलेख कहते हैं, रानी का अभिलेख। और 3 गो अपना बिहार में है, चंपारण में। 3 गो बिहार में है। कहाँ, चंपारण में है। कहाँ है, चंपारण में। देखिए कौन कौन है, याद करिएगा। एक है मेरे भाई लौरिया अरेराज। क्या है भाई, लौरिया अरेराज है। एक है लौरिया नंदनगढ़। क्या है, नंदनगढ़ है। आज पूरा खामोश लग रहा है, सब सीरियस हो गया ना है। एक है रामपुरवा। क्या मेरे भाई, रामपुरवा। तो 5वां, 6ठा और 7वां। 2 पहले था ना, नहीं था पहले। देखिए यहां कराए थे ना, देखिए 4 था ना। बड़े अष्टांगलेख कितना था, 7। अष्टांगलेख कौन कौन, टोपरा अष्टांगलेख। कौन था, टोपरा अष्टांगलेख। और टोपरा से कहां लाया, कौन लाया, फिरोज शाह तुगलक। कौन था, टोपरा अष्टांगलेख को दिल्ली किसने लाया, फिरोज शाह तुगलक। और कौन था, मेरठ अभिलेख। कौन था, मेरठ अभिलेख। अब मेरठ से दिल्ली कौन लाया, फिरोज शाह तुगलक। और एक था मेरे भाई प्रयाग अष्टांगलेख। यह पहले कहां था, कौशाम्बी। और कहां लाया, इलाहाबाद। और इलाहाबाद को कहा जाता है प्रयागराज। क्या कहते हैं, प्रयागराज। तो प्रयाग अष्टांगलेख कौन लाया था, यह अकबर। कौन लाया, अकबर लाया। कौन लाया, प्रयाग अष्टांगलेख, अकबर। आयोग था कौशाम्बी अभिलेख। रानी का अभिलेख किसे कहते हैं, रानी का अभिलेख कौशाम्बी। रानी का अभिलेख कौशाम्बी। रानी का अभिलेख
रानी का अभिलेख। आ 3 गो अपना कहाँ था? ये चंपारण में था। कहाँ था भाई? चंपारण में। चंपारण जन्म करते ना बिहार में है ना? चंपारण कहाँ है? बिहार में है। कहाँ है? बिहार में। तो लौरिया अरेराज, लौरिया अरेराज, लौरिया लौरिया नंदनगढ़, इसका लौरिया नंदनगढ़। एक था मेरे भाई रामपुरवा। कौन है? रामपुरवा। तब बिहार में 3 गो कौन सा स्तंभ था? रामपुरवा। कौन सा था? रामपुरवा। लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा। ये कहाँ था? चंपारण बिहार, चंपारण बिहार, चंपारण बिहार, चंपारण बिहार। आज ये कौशाम्बी था ना मेरे भाई, ये कौशाम्बी कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश। कहाँ पड़ता है भाई? उत्तर प्रदेश। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश। कहाँ है? उत्तर प्रदेश। एगो था टोपरा, टोपरा कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। हरियाणा से दिल्ली कौन लाया? फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। एगो था मेरठ स्तंभ लेख, मेरठ से दिल्ली कौन लाया? फिरोज शाह तुगलक। एक था प्रयाग स्तंभ लेख, ये पहले कौशाम्बी में था, कौशाम्बी इलाहाबाद कौन लाया? अकबर। एक था कौशाम्बी जिसको रानी का अभिलेख कहते हैं। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश। कहाँ है भाई? उत्तर प्रदेश। और एक था लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा। ये कहाँ है? चंपारण बिहार, चंपारण बिहार। तो 7 गो स्तंभ लेख खत्म, 14 गो शिलालेख खत्म। गुहा लेख को पढ़ना नहीं है क्योंकि गुफा में लिखा गया है, ठीक है ना? गुफा में लिखा गया, इसको कोई नहीं पढ़ पाया है, ठीक है ना? इसका नाम हम नहीं दिया है, ठीक है ना? तो आपका ये खत्म हो गया। अब आते हैं इसका विवाह विवाह के बारे में, ठीक है ना? बढ़े ना भाई? अच्छा, समझ में आता है कि नहीं? नहीं तो भाग चला जाता है सब। बहुत लेट होता है ना? अच्छा अच्छा, हाँ हो सकता है। देखिए अब हम इसका विभाग देखेंगे। उस तरह कहेगा मौर्य काल की मुद्रा क्या है? तो देखिए अपना भारत का जो मुद्रा है ना, पैसा है, रुपया है ना, रुपया है ना। इंडोनेशिया क्या है? रुपया है ना भाई? रुपया। और ब्रिटेन का क्या है? पाउंड। जापान का येन है ना। चीन का रेमनबी है। रूस का रुबल है। उसी तरह जो मौर्य काल में था ना, जो मुद्रा था उसको बोलते थे पन। क्या बोलते थे? मुद्रा को क्या कहते थे भाई? पन। मुद्रा को क्या कहते थे? पन। मुद्रा को क्या कहते थे? पन। इसको याद रखिएगा, मुद्रा को पन। कल दुर्गा का एग्जाम में आया था। इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? रुपया। क्या है? रुपया। इंडोनेशिया की मुद्रा रुपया। क्या है? रुपया। 30 क्वेश्चन, मतलब ऐसा क्वेश्चन जो था ना कल, आधा घंटा बना के 17 क्वेश्चन बैठ गया, 30 बुझे ना तो कथी लिखल है? कथी था ही, सब पता ही था, मतलब जो पता था पहले बना दिए, और पता नहीं था क्या है। ये बड़ा हार्ड था, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसा था जो माथा से बाहर था, ठीक है ना? मतलब कभी पढ़ो नहीं किया आज तक, ठीक है ना? साइंस का, इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स में इतना नहीं लगा था से इतना क्वेश्चन आएगा, बाकी ज़्यादा दे दिया था इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स में कोई देखो नहीं करते थे उतना, ठीक है ना? हिस्ट्री तो बहुत ईजी था। हिस्ट्री से 7-8 क्वेश्चन था, 7-8 क्वेश्चन हिस्ट्री से था, और 4-5 क्वेश्चन बिहार का क्षेत्रफल पूछा था। कितना है बिहार का क्षेत्रफल? बाप रे, 32 94,163 है। 94,163। आप लोग को ये चीज नहीं करा है बिहार का क्षेत्रफल कितना है, ये चीज बताए थे। गंगा नदी लंबाई कितना है? 4-4-5 नहीं। उत्तर से दक्षिण कितना है? 3-4-5 345। याद कर लीजिए बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 है। 94,163 है, 163 है नहीं। देखिए हाँ, बिहार जी के 4 गो था, ठीक है ना? 5 गो था मैथ। जो नहीं बना क्वेश्चन जानते हैं, इकोनॉमिक्स और वो साइंस का कुछ क्वेश्चन पटना कोई टीचर ये बता दे तब पक्का अपना जीवन भर कमाई उसको दे देंगे पूरा। यदि जो साइंस का क्वेश्चन पूछा हुआ था जो बना कर लिखा जाए किसी का नोट्स में, कौन बड़का टीचर हो जो क्वेश्चन साइंस का कल पूछा था, मतलब देखो आप देखिए बता रहे हैं 100 गो क्वेश्चन है मेरे भाई, 100 गो क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन इजी रहबे करेगा। आपको लगेगा ये तो बेकार पूछ दिया है, एकदम इजी रहबे करेगा, फिक्स इजी। आप इसको देखने का ये क्वेश्चन एग्जाम इजी गया है,
ये सब बनाएगा, ठीक है ना। मॉडरेट जो क्वेश्चन था ना, मॉडरेट इन लोगों का 15 से 20 क्वेश्चन था मॉडरेट, ठीक है ना, 15 से 20। आज जो 30 क्वेश्चन था ना, ये माथा से बाहर था। 30 को नहीं, मतलब 20 ऐसा कह सकते हैं जो माथा से बाहर था, जो कोई पढ़ता भी नहीं है। रिजल्ट यहीं से हो जाएगा। 15 से लेकर 70 या 75 के बीच जो रहेगा ना, ऐसे रिजल्ट 65 से ज़्यादा ऊपर जब नहीं करेगा, इतना तक रहेगा, हो जाएगा आराम से, ठीक है ना। यह होता है नेगेटिव है 10 पर 1, 10 पर 1 पूरा बना दिए। देखिए यहाँ का जो मुद्रा था ना, मुद्रा वो क्या था, पन, क्या है, पन। यहाँ का मुद्रा क्या था, पन। अशोक के कार्यकाल में प्रांत, प्रांत में समझे, जैसे बिहार बोले, भारत में कितने प्रांत, 28 है ना, 28 राज्य है कि नहीं है। उसी तरह मौर्य काल में जो प्रांत है, यानी अशोक के कार्यकाल में प्रांत पूछे कितना था, 5 था। क्या था, 5 प्रांत था, जिसको कहते थे चक्र। क्या कहते थे, अभी के भाषा में हम लोग राज कहते हैं ना, उस टाइम के भाषा में क्या कहते थे, चक्र। क्या कहते थे, चक्र। उस टाइम की भाषा में क्या कहते थे, चक्र। क्या कहते थे, चक्र। यहाँ पर जो महिला वेश्यावृत्ति अपनाती थी अपने से, उसे कहते थे रूपा जीवा। क्या कहते थे, तब अपनाने वाली वेश्या क्या कहते थे, रूपा जीवा। क्या कहते थे मेरे भाई, रूपा जीवा, रूपा जीवा। क्या कहते थे, रूपा जीवा। यहाँ का जो जासूस होता था, जासूस, जासूस को क्या कहते थे, जासूस को कहते थे चर। क्या कहते थे, चर। जासूस को क्या कहते थे, चर। जासूस को चर। मुद्रा को कहते थे पन। प्रांत कितना, जिसको क्या कहते थे, चक्र कहते थे। क्या कहते थे भाई, चक्र कहते थे। आज जब स्वयं से वेश्यावृत्ति अपनाने वाली महिला को रूपा जीवा। क्या कहते थे, रूपा जीवा। आज जासूस को, जासूस को, जासूस को चर। जासूस क्या कहते थे, कहा बोला है, चर कहते थे। क्या कहते थे, चर। जासूस क्या कहते थे, चर। यहाँ पर मौर्यकालीन कुछ अध्यक्ष भी था। क्या था मेरे भाई, अध्यक्ष। अध्यक्ष क्या है ना, देखिए यहाँ का जो अध्यक्ष होता था बहुत सारा चीज का, जैसे एक अध्यक्ष होता था सीता अध्यक्ष। क्या था मेरे भाई, सीता अध्यक्ष, सीता अध्यक्ष, सीता अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष होता था ना, उसे जाते क्या कहते थे, सीता अध्यक्ष किसे कहते थे, वैसा अध्यक्ष जो राजकीय कार्य को देख रेख करता था, उसे क्या कहते थे, सीता अध्यक्ष कहते थे। जो राजकीय कार्य को देख रेख करता था उसे क्या कहते थे, सीता अध्यक्ष। तो राजकीय डायरेक्ट लेते, राजकीय, राजकीय कार्य का देख रेख कौन करता था, देख रेख कौन करता था, सीता अध्यक्ष। राजकीय कार्य का देख रेख सीता अध्यक्ष, ठीक है ना। और एक था मेरे भाई समहर्ता। क्या था, समहर्ता अध्यक्ष था, या अध्यक्ष लिखते हैं। समहर्ता अध्यक्ष वह होता था जो राजस्व उछलने का जो अध्यक्ष होता था, उसे क्या कहते थे, समहर्ता। क्या कहते थे, समहर्ता। जो राजस्व उछलता था, राजस्व, उसे क्या कहते थे, समहर्ता। क्या कहते थे, समहर्ता। एक था सन्निधत्ता। क्या था मेरे भाई, सब रटवा देंगे, चिंता न कीजिए। सन्निधत्ता था ना, ये जो होता था, ये कोषाध्यक्ष अधिकारी होता था। क्या होता था, कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष अधिकारी होता था कौन, सन्निधत्ता। कौन था, सन्निधत्ता। एक था मेरे भाई पारदेशिक। क्या था, पारदेशिक जो था ना, यह फौजदारी अध्यक्ष होता था। क्या होता था, फौजदारी। जो है मारपीट हो जाता था, मारपीट होता था, कौन देता था, फौजदारी। जैसे कोई मारपीट कहाँ जाता, फौज कहाँ जाता है, हाई कोर्ट में जाता है ना, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, ठीक है ना। और परदेशक जिसको कहता था फौजदारी। क्या होता था, फौजदारी। एक मेरे भाई था, उसका धर्मस, धर्मस लेते हैं, धर्मस अध्यक्ष। धर्मस अध्यक्ष जो होता था ना, यह दीवानी मामलों को देखता था। क्या देता था, दीवानी मामले का अध्यक्ष होता था, दीवानी मामले का अधिकारी होता था। दीवानी मामले का अधिकारी कौन, धर्मस्व, ठीक है ना। धर्मस्व जो होता था यह दीवानी मामले का देखरेख करता था, ठीक है ना। उसके बाद धर्मस्व एक था खान विभाग का था, जिसको कहते थे, क्या बोलते थे, खान विभाग वाला को कारू चक्राध्यक्ष। क्या कहते थे, चक्रा,
चक्रा अध्यक्ष वह होता था जो खान विभाग का अधिकारी होता था। कौन होता था? खान विभाग। चक्राध्यक्ष खान विभाग का जो अधिकारी होता था उसे चक्रा कहते थे। क्या कहते थे? चक्रा। खान विभाग का अधिकारी चक्रा, खान विभाग का अधिकारी चक्रा। आज जो लक्ष्मणा अध्यक्ष होता था ना, लक्ष्मणा अध्यक्ष जो होता था यह टकसाल विभाग का अधिकारी होता था। टकसाल समझते? सिक्का उक्का पैसा वैसा, टकसाल यानी सिक्का का ढलाई का जो अधिकारी होता था उसे कहते थे लक्ष्मणा अध्यक्ष। क्या कहते थे? लक्ष्मणा अध्यक्ष। एक था मेरे भाई नावा अध्यक्ष। क्या था? नावा अध्यक्ष। नावा अध्यक्ष जो था यह जहाज वहाज जो होता था ना, जलमार्ग का जहाज यानी जलमार्ग का अधिकारी, जलमार्ग लिख देते हैं, जलमार्ग का जो अधिकारी होता था, ठीक है ना, उसे क्या बोलते थे? नावा अध्यक्ष। क्या कहते थे? नावा अध्यक्ष। तो ये अध्यक्ष याद रखिएगा। पहला क्या है मेरे भाई? सीता अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष किसे कहते थे? राजकीय कार्य को देख रेख करता था। राजकीय कार्य को देख रेख करता, उसे क्या कहते थे? सीता अध्यक्ष। क्या कहते थे? सीता अध्यक्ष। राजकीय कार्य को देख रेख करने वाला को, राजकीय कार्य को देख रेख करने वाले को, राजकीय कार्य को देख रेख करने वाले को सीता अध्यक्ष। समाहर्ता क्या था? राजस्व का अधिकारी। समाहर्ता क्या था? समाहर्ता, 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 समाहर्ता। और सन्निधाता क्या था? कोषाध्यक्ष। जो फंड में कौन पैसा कहां जाएगा, क्या हिसाब साहब, वो कौन देता था? सन्निधाता। कौन देता था? सन्निधाता। और परदेष्टि कौन देता? परदेष्टि फौजदारी। परदेष्टि, परदेष्टि फौजदारी। परदेष्टि, परदेष्टि कौन देता था? फौजदारी। परदेष्टि फौजदारी। मिट गया, खत्म। तो परदेष्टि कौन देता था? फौजदारी। कौन देता था? फौजदारी। परदेष्टि। धर्माध्यक्ष कौन देता था? दीवानी। कौन देता था? दीवानी। ठीक है ना। चक्राध्यक्ष खान विभाग। चक्राध्यक्ष, 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 चक्राध्यक्ष। और जो लक्ष्मणा अध्यक्ष था क्या देता था? टकसाल। लक्ष्मणाध्यक्ष, 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 लक्ष्मणाध्यक्ष कौन था? टकसाल था। और नावा क्या था? जलमार्ग वाला विभाग था। ठीक है ना। और इसका जो सबसे छोटा इकाई था ना, मौर्य काल का सबसे छोटा इकाई, इसको ग्राम कहते थे। और ग्राम के मुखिया को ग्रामिक कहते थे। ग्राम के मुखिया को, ग्राम के मुखिया को, ग्राम के ग्रामिक क्या कहते थे? ग्रामिक। ग्राम के मुखिया, ग्राम के मुखिया, ग्राम के मुखिया ग्रामिक कहते थे। क्या कहते थे मेरे भाई? ग्रामिक कहते थे। और जासूस को चर, जासूस को चर, जासूस को। और इसका अशोक का मुद्रा का क्या था? मुद्रा पन, मुद्रा पन, मुद्रा पन, मुद्रा पन, मुद्रा पन। और इसका जो भाषा था ना, जैसे हम लोग की भाषा क्या हिंदी है ना, इसके समय जो भाषा था, भाषा सबसे पहले जो भाषा था इसके कार्यकाल में संस्कृत था। क्या मेरे भाई? संस्कृत था। क्या था? संस्कृत। मौर्य काल में एक सुनी होइएगा, चंद्रगुप्त मौर्य लास्ट में कौन धर्म अपना था? जैन धर्म। आज जैन धर्म का जो भाषा रहता है ना, प्राकृत रहता है। क्या रहता है? जैन धर्म की भाषा क्या रहता है? प्राकृत रहता है। क्या रहता है? प्राकृत। जैन धर्म की भाषा, जैन धर्म की भाषा प्राकृत। और लास्ट में जो अशोक जी रहते हैं, अशोक महान सम्राट, वो कौन अपनाता है? बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म का भाषा पाली। बौद्ध धर्म की भाषा, बौद्ध धर्म की भाषा पाली। बौद्ध धर्म की भाषा, बौद्ध धर्म की भाषा, बौद्ध धर्म की भाषा। और इसी को राजकीय भाषा घोषित कर दिया जाता है। क्या भाषा घोषित होता है? राजकीय भाषा। कौन घोषित करता है? अशोक। कौन घोषित करता है? कौन घोषित करता है? अशोक। तब पहला भाषा क्या था? संस्कृत। उसके बाद और के बाद राजकीय भाषा। और मुद्रा क्या था? मुद्रा, मुद्रा, मुद्रा पन, मुद्रा। और चक्र, प्रांत को क्या कहते थे? प्रांत को चक्र, प्रांत को चक्र। कितना था यह? 5। क्या कितना था? और जासूस को
जासूस को जासूस को जासूस को क्या कहते थे? चोर। क्या कहते थे? जासूस को चोर। और सबसे छोटा इकाई क्या था? सबसे छोटा इकाई ग्राम। और ग्राम का मुखिया? ग्राम का मुखिया? ग्राम का मुखिया ग्रामीण। ग्राम का मुखिया? ग्राम का मुखिया? ग्राम का मुखिया ग्रामीण। क्या था? ग्रामीण। और सबसे बड़ा जो लंबा अभिलेख था ना, सबसे लंबा अभिलेख, इसका 7वां अभिलेख था। कहेगा अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन था? और सबसे छोटा कहेगा ना अभिलेख में, स्तंभ लेख में तो 7वां अभिलेख सबसे लंबा हो गया। बाकी अभिलेख में कहेगा सबसे छोटा कौन है? तो रोमनदेही अभिलेख है। कौन है? रोमनदेही, जो नेपाल में पड़ता है ना, नेपाल में पड़ता है, ठीक है ना। तो सबसे छोटा कौन है? रोमनदेही। सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा रोमनदेही। सबसे छोटा रोमनदेही। सबसे छोटा रोमनदेही। कौन सा था? रोमनदेही। और एक पुस्तक है चाणक्य का अर्थशास्त्र, इसके अनुसार इसके समाज 7 वर्गों में विभाजित किया था। कितने वर्ग में? कितने वर्ग बटा था? 7 वर्ग। कितने वर्ग में? 7 वर्ग। 7 वर्ग का नाम याद है? नहीं ना। कितने वर्ग बटा था? तो किसके अनुसार? चाणक्य के अर्थशास्त्र पुस्तक अनुसार। चाणक्य के अर्थशास्त्र पुस्तक के अनुसार, ठीक है ना। पुस्तक के अनुसार देखिए, पहला क्या था? दार्शनिक। क्या था? पहला क्या था? दार्शनिक। क्या था? दूसरा क्या था? किसान बाबू। क्या था? दूसरा किसान। दूसरा क्या था? किसान। तीसरा सैनिक। क्या था मेरे भाई? सैनिक। और उसके बाद चौथा था अहीर। क्या था मेरे भाई? अहीर। क्या था? अहीर। चौथा अहीर। और 5वां कारीगर था। क्या था मेरे भाई? कारीगर। और 6ठा निरीक्षक होता था। क्या होता था? निरीक्षक। और 7वां सभासद बोलते थे। सभासद। तो चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार इसका जो समाज था कितने वर्ग में? समाज कितने वर्ग में? समाज कितने वर्ग में? 7 वर्ग में था। कितने वर्ग में था? 7 वर्ग में था। चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार इसका समाज कितने वर्ग में? कौन कौन था मेरे भाई? बोलिए, पूछता है कौन कौन था? दार्शनिक। बोलिए। उसके बाद किसान। कौन था? किसान। और कौन था? सैनिक। उसके बाद बोलिए ई क्रम, दार्शनिक, किसान, सैनिक, अहीर। दार्शनिक, किसान, सैनिक, अहीर। दार्शनिक, सैनिक, अहीर। दार्शनिक, सैनिक, अहीर। दार्शनिक, किसान, सैनिक, अहीर। दार्शनिक, किसान, सैनिक, अहीर। दार्शनिक, सैनिक, अहीर। सैनिक, अहीर। उसके बाद सभासद, कारीगर, निरीक्षक, सभासद। कारीगर, निरीक्षक, सभासद। कारीगर, निरीक्षक, कारीगर, निरीक्षक, कारीगर, निरीक्षक, सभासद। कारीगर, निरीक्षक, सभासद। कारीगर, निरीक्षक। और अशोक का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? कुणाल। कौन हुआ था? कुणाल। अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल। और इसका अंतिम उत्तराधिकारी का है? अंतिम, यानी मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त। कौन था मेरे भाई? बृहदत्त। अंतिम अधिकारी कौन था? शासक बृहदत्त। अंतिम अधिकारी बृहदत्त। क्या बोलते? बृहदत्त, ठीक है ना। कौन था? बृहदत्त। तो कहेगा मौर्य वंश का अंतिम शासक, मौर्य वंश का अंतिम शासक, मौर्य वंश का अंतिम शासक। और अशोक का उत्तराधिकारी, 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 अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल। कौन था मेरे भाई? कुणाल। अशोक का उत्तराधिकारी। और अशोक के कार्यकाल में है, मतलब चाणक्य का अर्थशास्त्र में समाज कितने वर्ग में? समाज कितने वर्ग में?
कौन कौन? उसके बाद कारीगर, निरीक्षक, सभासद। कारीगर, निरीक्षक, सभासद। कारीगर, कारीगर, निरीक्षक, सभासद। कारीगर, निरीक्षक, सभासद। कारीगर, निरीक्षक, कारीगर, निरीक्षक, सभासद। कारीगर, निरीक्षक। भाषा क्या था? उसके बाद राजकीय भाषा किसे घोषित किया गया? राजकीय भाषा, राजकीय भाषा, राजकीय भाषा। यहाँ के मुद्रा को क्या कहते थे? मुद्रा को अपरांत कितना क्या कहते थे? जासूस को, जासूस को, जासूस को। और सबसे छोटा इकाई, सबसे छोटा इकाई ग्राम का मुखिया, ग्राम का मुखिया। और जो स्वतंत्र जो महिला जो वेश्यावृत्ति अपनाता था उसे क्या कहते थे? रूपा जीवा। क्या कहते मेरे भाई? रूपा जीवा। क्या कहते मेरे भाई? रूपा जीवा। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति अपनाने वाली को रूपा जीवा। क्या कहते थे? रूपा जीवा, रूपा जीवा, रूपा जीवा, रूपा जीवा। और इसका समाज जो वर्ग था 7 वर्ग में, और इसका जो अधिकारी था सीता अध्यक्ष क्या देता था? राजकीय कार्य का देखरेख। सीता अध्यक्ष। उत्तर वैदिक काल में एक चीज पढ़े थे, सीता किसे कहते थे? ठीक है ना? देखिए हल जो होता था ना, हल जैसे ये हल है ना, तो हल का जो सिर होता था उसको सिर कहते थे। हल से जहां जोताता था, जो नहीं होता है जोताता है, उस रेखा को सीता कहते थे। क्या कहते थे? सीता। और गांव में हल से नहीं जोता है, वो जो हर सीता लेकर नहीं होता है, तो सीता जी वहीं से मिले थे ना। दशरथ जी जैसे जोत रहे थे नीचे से मिला था, इसीलिए उस रेखा को सीता कहते थे। यहाँ पर मौर्य काल में सीता अध्यक्ष जो होता था वो राजकीय कार्य को देखरेख करता था। राजकीय कार्य को, राजकीय कार्य को देखरेख करता था। सीता अध्यक्ष कौन था? राजकीय कार्य को देखरेख करता था, राजकीय कार्य को देखरेख करता था। एक था समहर्ता। क्या था? समहर्ता क्या था? राजस्व उछलने वाला जो अधिकारी होता था, समहर्ता। क्या था? समहर्ता। क्या था? समहर्ता। और एक था मेरे भाई सन्निधत्ता, कोषाध्यक्ष। सन्निधत्ता अध्यक्ष क्या था? सन्निधत्ता अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष। सन्निधत्ता, सन्निधत्ता। अब पारदेशिक क्या था? फौजदारी। पारदेशिक, 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 फौजदारी। और धर्मनाध्यक्ष क्या था? दीवानी। धर्मनाध्यक्ष दीवानी। धर्मनाध्यक्ष दीवानी मामले का जो अध्यक्ष होता था, मामले का देखरेख करता था। ठीक है ना? एक था मेरे भाई चक्राध्यक्ष। चक्राध्यक्ष कौन था? खान में से जाइएगा ना चक्र आ जाता है, नहीं तो चक्राध्यक्ष खान। और लक्ष्मणाध्यक्ष टकसाल। लक्ष्मणाध्यक्ष, 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 लक्ष्मणाध्यक्ष टकसाल। नामाध्यक्ष जो जलमा का देखता था, जलमा का अधिकारी होता था। ठीक है ना? लक्ष्मणाध्यक्ष। आपका यह मौर्य काल खत्म हो गया। मौर्य काल, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त। कौन था? बृहदत्त। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त। कौन था? मौर्य वंश संस्थापक कौन था? मौर्य वंश संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य वंश संस्थापक। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ था? पाटलिपुत्र। कौन था? पाटलिपुत्र। कहाँ था? पाटलिपुत्र। चंद्र मौर्य के बेटा का नाम क्या हुआ? बिंदुसार। क्या था? बिंदुसार। अब बिंदुसार का बेटा कौन हुआ? अशोक। क्या हुआ? अशोक। तो अशोक के पप्पा बिंदुसार, बिंदुसार के पप्पा चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखें ए बी सी, ए बी सी। ए से अशोक का पप्पा, बिंदुसार के पप्पा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। भाषा क्या था? उसके बाद प्राकृत, तब पाली। राजकीय भाषा किसे घोषित किया गया था? पाली। कौन सा था? पाली। समाज कितने वर्ग में? कौन कौन?
देखिए पहला कौन था? दार्शनिक। क्या था? दार्शनिक। उसके बाद किसान। क्या था? हाँ, कारीगर, सैनिक, अहेर। उसके बाद सभा, जो सभा होता था ना, क्या बोलते थे? नहीं, सभासद कहते थे। क्या कहते थे? सभासद ना, सभासद। एक होता था निरीक्षक। क्या होता था? निरीक्षक। ये क्या था? समाज 7 वर्ग में विभाजित था। उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ? आप देखिए, आप चिन्ह देखिए, तो ये ट्रिक सिखा दे मेरे भाई। हसीन मशूकसा। क्या था? हसीन मशूक, हसीन मशूकसा, हसीन मशूकसा। यहां तक खत्म हो गया। क्या हो गया? खत्म हो गया। बताइए हर एक वंश अंतिम शासक बताइएगा। अंतिम शासक, संस्थापक बताइएगा, अंतिम शासक। एक बताइएगा संस्थापक, एक बोलिएगा अंतिम शासक। अंतिम शासक बताइए हर एक वंश का अंतिम संस्थापक कौन था? बिंबिसार। अंतिम शासक कौन था? नागदशक। शिशुनाग वंश संस्थापक कौन था? शिशुनाग। उसका अंतिम शासक नंदीवर्धन। और नंद संस्थापक महापदाव नंद। अंतिम शासक घनानंद। उसका मौर्य संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। और अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त। कौन था मेरे भाई? बृहदत्त। अंतिम शासक बृहदत्त। याद रखिएगा। हर्यक में संस्थापक बिंबिसार, शिशुनाग में संस्थापक नंद में संस्थापक, और मौर्य में संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य। उसके बाद हर्यक वंश का अंतिम संस्थापक, अंतिम शासक नागदशक। शिशुनाग में अंतिम शासक नंदीवर्धन। कौन था? और नंद वंश का अंतिम शासक और मौर्य वंश संस्थापक अंतिम शासक बृहदत्त। आप देखेंगे कौन सा? शुंग वंश। शुंग वंश संस्थापक कौन था? पुष्यमति शुंग। याद रखिएगा नंद से लेकर कर्ण वंश तक की राजधानी कहाँ रहता है? पाटलिपुत्र। कहाँ रहता है? पाटलिपुत्र। नंद से लेकर कर्ण तक की राजधानी पाटलिपुत्र। कहाँ रहता मेरे भाई? शिशुनाग वंश की राजधानी वैशाली। और हर्यक वंश की राजधानी राजगिरी। कहाँ था? राजगिरी। आज जाइएगा, 2 काम कीजिए। जानते क्या क्या करना है? पहला सुनिए मेरे भाई, हर्यक वंश से लेकर मौर्य वंश तक के पूरा तो पढ़ना है। जो भी किताब रहे, लुसेंट रहे, दृष्टि रहे, घटनाचक्र, जो भी किताब रहे आपके पास, उसे पढ़ लेना है एक बार। उसके बाद मौर्य से लेकर, यहां से हर्यक वंश से लेकर, मगध से लेकर अब मौर्य तक जहां जहां घटनाचक्र हो, दृष्टि हो और लुसेंट का ऑब्जेक्टिव हो, उसका ऑब्जेक्टिव कर लेना है। तब आपको कहीं भी किसी टीचर से पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? यदि जो छूट गया है वहां पर जरूर होगा। मान लीजिए सब चीज नहीं कर सकता है, ठीक है, तो वहां पर जाके आज ये काम सेट मार लेना है। क्या समझे? जो मार लेगा उसका नौकरी बहुत जल्दी होगा, जो नहीं मारेगा उसका नौकरी होगा बहुत लेट से हो जाएगा। ये आपके हाथ में तय करना है आपको कितना जल्दी जरूरी है। ठीक है ना? नहीं? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बोले जय हिंद, जय भारत। सब आदमी को होमवर्क करना है, बता दे रहे हैं। ठीक है ना? सबको।